है ना केमिस्ट्री चैप्टर के पहला टॉपिक का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। आज केमिस्ट्री शुरू किए हैं। केमिस्ट्री आपको ऐसे भी लगता है नाम सुनकर, है ना, कि बहुत भारी है, लगता है सुन रहा होगा ना कि बड़ी केमिस्ट्री क्या है, भारी है। लेकिन केमिस्ट्री क्या है ना, कुछ भी नहीं है। बस एक बार खाली उसको आप अगर समझ कर पढ़ते हैं, हाँ, तो एक हम कहते हैं कि हिंदी से भी आसान होता है केमिस्ट्री, है ना। बस ये आपको डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, कैसे आप समझ रहे हैं, है ना, तब डिपेंड करता है। इसलिए मैं एक टॉपिक है ना, एक नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि, है ना, आपके आसपास जो परिवेश मतलब होता है कि हमारे आसपास का जो भी पदार्थ होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आप जहां से बैठकर देखते हैं या पढ़ रहे हैं, लिखते हैं, उसके सामने जो भी दिखाई देता है वो सब क्या होता है, पदार्थ। जैसे आप जहां बैठ कर पढ़ रहे होंगे, जहां से आप सीख रहे होंगे, है ना, उस सब आपके सामने जो दिखाई देता होगा वो सब क्या होता होगा, वो सब क्या होता होगा, पदार्थ है ना। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, मार्कर, कलम, है ना, कॉपी, बैग, पंखा, है ना, जो भी कुछ आप देख रहे हैं ना, वो क्या है, पदार्थ है। अब इसी के बारे में सीखना है कि पदार्थ है तो क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे बना हुआ होगा। सुन रहे हैं, है ना, ये पदार्थ को दिखाई दे रहा होगा, मन लग रहा होगा ना, ये कथी है, ये मार्कर, पेन है ना, तो आगे किस चीज से बना होगा, इसका क्या काम है, इसका काम क्या है, लिखना काम है, ठीक है वो ना। और इसको इसमें क्या क्या, है ना, संरचना हुआ होगा। जैसे हम लोग आदमी है, तो आदमी क्या करता है, पदार्थ है, वो भी क्या है, उसका गुण होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। इसी का एक चैप्टर है, उसमें है हमारे परिवेश के पदार्थ। मतलब होता है परिवेश मतलब क्या होता है, इसको जैसे सीख रहे हैं, परिवेश मतलब क्या होता है ना, अपने आसपास के चारों ओर जो भी कुछ दिखाई देता है वही कथी है, पदार्थ है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये भी सीखना होगा कि सर आज शुरू हो रहा है, आज केमिस्ट्री शुरू हुए हैं, तो आखिर हमको बताइएगा ना कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। लग रहा होगा कि आखिर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन विज्ञान। आपको मन कर रहा होगा, जानने की इच्छा कर रहा होगा कि विज्ञान, आखिर रसायन विज्ञान है क्या। तो ये बात को समझाने के लिए हम कुछ आपको हम बताते हैं, कुछ है ना, कुछ बताने के बताते हैं, ठीक है। इसमें पहले सीखना है, ठीक है। पदार्थ है तो हमारे प्रकृति में दो तरह की चीज पाए जाते हैं, एक होता है लिविंग थिंग्स, एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। पता है लिविंग थिंग्स क्या होता है, सजीव और निर्जीव। सजीव माने आप क्या कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं, जिसमें जान हो, जो चलता फिरता हो, है ना। तो सजीव का कोई आपसे पूछ दे, क्वेश्चन कर दे कि सजीव का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, क्या होता है, सजीव, है ना। आखिर क्यों उसको सजीव क्यों कहते हैं, सजीव क्यों बोलते हैं किसी चीज को, ठीक है, या समझते क्यों बोलते हैं, क्योंकि सजीव क्या होता है ना, ये होता है, क्या होता है, सेल से क्या बना होता है, सेल से बना होता है। सजीव का सबसे ना सूक्ष्म इकाई, छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है, जो कहाँ पढ़ने को मिलता है, ये मिलता है पढ़ने के लिए बायोलॉजी में मिलता है पढ़ने के लिए। एक सुनिएगा, कभी बल्ले पढ़िएगा तो वहाँ आपको यह शुरू यहीं से होगा, यहीं शुरू किया था सेल, है ना। सेल के बाद क्या होता है, बनता है इसे, जब कई सारा सेल आपस में मिल जाते हैं ऐसे करके, है ना, इस तरह सेल होते हैं, ठीक है। जब कई सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, नाम सुने होंगे। जब कई सारा टिश्यू मिलता है ना, जब कई सारा टिश्यू मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसे ऑर्गन बनता है, क्या बनता है, ऑर्गन्स बनता है, ठीक है। जब फिर कई सारे ऑर्गन्स को, है ना, मिलाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन्स सिस्टम बनता है। सुनिए बात देखिए, हम बता रहे हैं, हम अभी केमिस्ट्री के परिभाषित नहीं किए हैं, इसको सिखाने के लिए देखिए हम बहुत सारा चीज को जोड़ने जा रहे हैं, आपको जोड़कर तब हम बताएंगे कि फिर केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन विज्ञान कहता है। पहले समझा देते बता रहे हैं ना, क्योंकि हमारे परिवेश में दो तरह की चीज पाए जाते हैं, है ना, एक होता है लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। पदार्थ क्या है, पदार्थ लिविंग थिंग्स भी होता है, पदार्थ क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो आपको सिखा रहे हैं आखिर पदार्थ के बारे में कैसे दिखा रहे हैं, ये है ना। हम बताएं पहले सजीव लिविंग थिंग्स, तो सजीव बारे में पहले क्या होता है, सेल। जब कई सारा सेल आपस में मिलता है तो क्या बना,
है ना, जब टिश्यू कई तरह के टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन्स बनता है। तो सोचिए, बोलिएगा, बोलना भी है, ठीक है। और जब कई सारे ऑर्गन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और जब कोई इसी ऑर्गन सिस्टम का होता है, जब मिलता है जिससे क्या होता है, लिविंग बॉडी बनता है। क्या बनता है, लिविंग, है ना, बॉडी बनता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कह देते हैं। यही जीव होता है। देखो तो अब इसको पूछेगा आपसे, बताइए जी इस लिविंग थिंग्स का, लिविंग बॉडी का, है ना, सजीव जीव का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो क्या कहिएगा, यही होता है। यही ना पहले है, सबसे सूक्ष्म इकाई कहाँ आया, सेल आया, छोटा सा, है ना। जब कई सेल मिलाएं तो क्या हो गया, टिश्यू बना। जब कई टिश्यू को आपस में जोड़े तो क्या बना, ऑर्गन बना। और जब कई ऑर्गन मिले तो उसमें क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक है। और जब उस सिस्टम को मिला दिए तो पूरा लिविंग बॉडी बनता है। इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं, है ना, सजीव बोलते हैं। इस तरह सजीव क्या हो जाए, उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से इक्वती है, क्या चीज है ना, लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स सजीव है कि निर्जीव, निर्जीव। इसे निर्जीव क्यों कहें, क्यों कहें, क्योंकि क्या होता है, इसमें कोई जान क्या होता है, जान नहीं होता है। तो बताइए, तो यानी आखिर जब निर्जीव है तो इसका भी कोई छोटा इकाई होगा ना, इसका भी कोई छोटा सा इकाई होगा ना, ये भी कुछ होना, जब इसका नाम बनने के लिए सबसे सिस्टम का जरूरी होगा, उसी को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जो निर्जीव पदार्थ होता है, तो पूछे आपसे, कभी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि निर्जीव पदार्थ का सबसे छोटा इकाई क्या होगा, तो क्या कहिएगा, एटम कहिएगा। क्या कहिएगा, एटम कहिएगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, देखिए ये दिखाते हैं, जोड़ते हैं कैसे होता है, ठीक इसी प्रकार से ये चलता है, ठीक है ना। एटम, है ना, एटम मैंने क्या जानते हैं, क्या सुना एटम मानते हैं, है ना, परमाणु। एटम में क्या होता है, परमाणु, है ना। जब एटम में परमाणु क्या होता है, बहुत क्या होता है, छोटा होता, क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है। जब एटम को मिलाएंगे तो क्या देगा, है ना, क्या देगा, मॉलिक्यूल्स देगा। क्या देगा, मॉलिक्यूल्स देगा। इसे क्या बोलते हैं, अणु। इसे क्या बोलते होंगे आप लोग, है ना, अणु बोलते हैं। जब कई सारे अणु को मिलाएंगे, जब कई सारे अणु को मिलाएंगे तो क्या देगा, इसे क्या बनेगा, एलिमेंट। क्या बनेगा, एलिमेंट से बनेगा, ठीक है। जब कई एलिमेंट में क्या आता है, इनमें क्या होता है, जैसे आता है सोडियम, जैसे क्या आता है, सोडियम हो गया, इसमें क्या हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया। अब बोलिए, अब बोलते हैं एल्युमिनियम हो गया। यही सब एलिमेंट है ना, ये सब कुछ है, ये सब कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। जब इस सारे कई एलिमेंट्स को आपस में जोड़ेंगे, मिलाएंगे तो क्या देगा, कंपाउंड देगा। क्या देगा, कंपाउंड देगा। क्या देगा, कंपाउंड देगा, है ना। इसी को बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, कंपाउंड में क्या आता है, जैसे कंपाउंड में आ गया H2O, कची आ गया H2O, होगा, है ना, SO2, क्या हो गया, SO2। इसी को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। कौन है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें कहना है ना, सल्फर का, एक सल्फर का आ गया एलिमेंट, एक आ गया ऑक्सीजन आ गया। जब दोनों को मिलाएं तो क्या बन गया, है ना। यानी जब एलिमेंट में से कई सारे एलिमेंट को जब आपस में क्या जोड़ते हैं तो इसमें से एक लिए सल्फर, एक लिए ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या लिए, हाइड्रोजन के कितने अणु, सॉरी कितने परमाणु, 2, ऑक्सीजन कितना परमाणु, 1। जब मिलाए तो क्या बना, एक जल बनता है। देख रहे हैं कैसे बड़ा, पहले एलिमेंट था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, बहुत सारा जब भी होगा। जब कई मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड मिलेगा। और जब कई सारे कंपाउंड को मिलाएंगे, जोड़ेंगे आपस में तो क्या बनेगा, मैटर बनेगा। क्या बनेगा, मैटर बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। देख रहे कैसे जोड़ते हैं, यानी पदार्थ क्या है, यही पदार्थ होता है। तो पूछेगा आपसे, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, भी रियाज होता है कि पदार्थ है क्या, तो पदार्थ क्या है, पदार्थ के सबसे छोटे इकाई क्या होता है, तो क्या कहिएगा, एटम। पदार्थ का कोई पूछे आपसे कि न पदार्थ का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो क्या कहिएगा, एटम कहिएगा। जिस प्रकार सजीव के लिए सूक्ष्म इकाई क्या हुआ, सेल, उसी प्रकार कोई आपसे क्वेश्चन करे कि निर्जीव का सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होता है, तो एटम होता है ना। इसी को बोलते हैं परमाणु होता है। कैसे होता है, देखिए दिखाए ना, आपको दिखाए ना, देखिए परमाणु क्या होता है, इस तरह से माने परमाणु कोई सब है, सब परमाणु है। जब कई परमाणु आपस में क्या होगा, मिलेगा तो क्या बनेगा, एक अणु का निर्माण करेगा। जब कई सारे आपस में अणु को मिलाएंगे, इस तरह से कई सारे आपस में अणु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये है ना, क्या बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा, एक तत्व बनेगा, ठीक है। इस तरह जोड़ते हुए तब जाके हुआ, हम क्या कहें, हम लोग इस तरह से सीखें पदार्थ के बारे में, पदार्थ है क्या। अब यहाँ से बात आता है, ठीक है। अब यहाँ के बारे इसी प्रकार का होता है केमिस्ट्री के बारे में। अब हम केमिस्ट्री प्रभावित कर सकते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, ठीक है। तो केमिस्ट्री है क्या, तो केमिस्ट्री में जो पदार्थ, इसको एक मिनट कथा सुन लिखवा दें, इसको लिख उतार लेंगे डिजाइन, नहीं तो छोड़िए फिर बताते हैं, ठीक है। हाँ आइए देखिए, एक बार सीखना फिर से, फिर देखिए अब सिखा रहे हैं, है ना, कि आखिर केमिस्ट्री है क्या।
केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री में क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? देखिए पदार्थ, एक पदार्थ सिखाएं। पदार्थ क्या होता है? मतलब पदार्थ कई सारे क्या होते हैं? कई सारे क्या होते हैं, है ना? इसमें क्या होते हैं? वो कई सारे, है ना, अणु को मिलाते हैं इस तरह से, देख लीजिए कई सारे अणु मिले, ठीक है। ये पदार्थ है, मान लो कोई कुछ एक तरह से है, पदार्थ कुछ एक तरह से है ना, कुछ एक तरह से है, पदार्थ है। तो पदार्थ में कहा इसमें पहला कुछ है, बहुत सारे कुछ हैं, कण है, अणु है, कुछ हैं, अणु है, ठीक है। अणु से मिलने से क्या बना है? एक संगठन बना होगा, संगठन हुआ होगा इसमें, है ना। इससे पहला गुण क्या होगा? पदार्थ है तो कुछ गुण होगा ना, पदार्थ है, इस पदार्थ है इसका कुछ गुण होगा। पहला गुण क्या होगा? इसमें गुण सीखें, पहले क्या सीखेंगे? इसमें गुण के बारे में सीखेंगे, है ना। अगर पदार्थ है तो क्या होगा? इसमें कुछ संगठन होगा, कुछ इसमें मिला हुआ होगा, उधर मिला होगा, बना होगा, है ना। उसके बाद क्या होता है ना, जब मिला होगा तो क्या होगा? संरचना बना होगा, स्ट्रक्चर दिया होगा। उसके बाद क्या होगा इसमें, है ना, कुछ का परिवर्तन हुआ होगा, कुछ क्या होगा? परिवर्तन हुआ होगा। तो देखिए यही क्या होता है, यही केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है? पदार्थ मिलता है, कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ में क्या करते हैं? गुण के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं? संगठन के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? संरचना के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्या होता है? उसके परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी को लेकर हम लोग क्या करेंगे? केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, है ना। अब इसको भाषा लिखेंगे, केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या करते हैं? किसी पदार्थ के गुण के बारे में, उसकी संगठन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसकी परिवर्तन के बारे में, हाँ, जो भी अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, है ना, केमिस्ट्री कहते हैं। उसे क्या करते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। आइए अब सीखते हैं आखिर केमिस्ट्री, है ना, शब्द आया कहाँ से, ठीक है। इसके बाद सीखते हैं हम लोग, इसका हम सीखते हैं आखिर केमिस्ट्री का शब्द आया कैसे, केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुआ कैसे। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुआ था, एक वर्ड था, एक लैटिन वर्ड था, एक लैटिन वर्ड था, एक लैटिन शब्द था, है ना। उस शब्द का नाम था केमिया। कई नाम था? केमिया। केमिया ऐसे लिखें चाहे केमिया ऐसे लिखिए, बात बराबर है ना। एक केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुआ, है ना। शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ था? केमिया शब्द से हुआ था, है ना। केमिस्ट्री एक लैटिन शब्द कथी केमिया से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है काला। क्या होता है? काला होता है। इसका अर्थ क्या होता है? काला होता है, ठीक है। काला क्या होता है? जब इसमें एक यहाँ ना एक मिस्र के लोग, है ना, ये कहाँ का सब? मिस्र में, मिस्र के लोग जब वहाँ मिस्र में एक नदी है, एक नाम है नील नदी, मिस्र में वो नदी है, नील नदी है। तो वहाँ के लोग, है ना, वहाँ के लोग जब वहाँ के जब नदी में गए, तो वहाँ से जब नदी में है तो वहाँ से कहा मिट्टी मिला। क्या मिला? मिट्टी मिला। तो मिट्टी तक क्या रंग का था? क्या रंग था? जब उसको अपने घर में लाकर देखा, घर में लाया, यहाँ लाया, अपने जब घर में लाया, देखा तो कहा गया काला है। और उसके अपने अध्ययन से जब उसको अध्ययन किया या उसके बारे में, है ना, जानकारी लिया, तो कोई बोला, है ना, कि कुछ है, यानी इसमें क्या है? बहुत सारा केमिकल है। काला क्यों है? इसमें क्या बहुत सारा कुछ है? केमिकल है, जिससे क्या होगा उसमें ना, इससे हाँ केमिकल है, मैंने उसे इसे नाम दे दिया, केमिकल नाम दे दिया। यानी कि लैटिन शब्द केमिया से, लैटिन शब्द केमिया अर्थ क्या होता है? काला होता है, ठीक है। क्या होता है? काला होता है। इसी से क्या बन गया? इसी से केमिया से क्या बनता है? इसी से केमिया से क्या बनता है? केमिस्ट्री। इससे क्या बनता है? केमिस्ट्री बनता है, ठीक ना। अब केमिस्ट्री बनता है। अब यहाँ से बात आती है क्या कि सर इस केमिस्ट्री शब्द का, है ना, पिता कौन होंगे? फादर कौन होंगे? इस केमिस्ट्री शब्द का फादर कौन होंगे? पिता। पिता क्या है? जो खोज करता है, इसका पिता केमिस्ट्री शब्द पिता कहा गया है, ठीक है। किसको कहा गया है? इसको कहा गया है लेबोजियर को। किसको बोला गया है? लेबोजियर को बोला गया है। एंटी लेबोजियर का नाम है एंटी लेबोजियर। केमिस्ट्री शब्द का पिता किन्हें कहा था? एंटी लेबोजियर शब्द कहा गया है, ठीक है। लोटे से अर्थ है, ठीक ना। यही शब्द क्या कहते हैं, है ना, इस शब्द को खोज किए थे, बताए थे। इसलिए केमिस्ट्री के बारे में जो भी कुछ बातें बताएं, है ना, उनको बताए थे लेबोजियर साहब ने। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पिता कहा जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि पिता ही, इसको ही पिता क्यों कहा गया? और सब बहुत सारा तो कोई भी होगा आदमी, जैसे यहाँ सारा भी बहुत सारा कोई लड़के हैं, हाँ, है ना, जैसे आप लोग के, है ना, जैसे रमन, सोहन, मोहन, और सब भी तो होगा ना व्यक्ति, उसको पिता क्यों नहीं कहा गया?
है ना। इन्हीं के पिता क्यों कहा गया, क्योंकि है ना, आप लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे, इसमें बहुत सारा नाम मिला होगा। कुछ ना है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नाम बोलो, कुछ हाइड्रोजन, कुछ होंगे ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन को खोज कौन किया, खोज कौन कर दिया, इसका खोज कौन किया, ये खोज कहते हैं ना कैवेंडिश साहब। कौन थे, हेनरी कैवेंडिश। कौन, हेनरी कैवेंडिश। खोज कौन किए थे, कैवेंडिश, कैवेंडिश ने कौन किया था, हेनरी कैवेंडिश खोज किया। खोज तो कर जाए, लेकिन इस शब्द का नाम है ना, इसका नामकरण कौन किए, इसका नामकरण कौन किए थे, इसका नामकरण लेवोजियर साहब किए, है ना। इस हाइड्रोजन को खोज कौन किया, हेनरी कैवेंडिश। लेकिन इस शब्द, ये जो हाइड्रोजन शब्द होता है, इसका उत्पत्ति कौन किए थे, लेवोजियर साहब। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन का खोज कौन किए, ऑक्सीजन खोज कर दिए थे, है ना, प्रिस्टेले। कौन किए थे, प्रिस्टेले। लेकिन ई ऑक्सीजन शब्द का नामांकन कौन किए, है ना, लेवोजियर। कौन किए, लेवोजियर साहब। इसलिए इस व्यक्ति को क्या कहा गया, है ना, क्या कहा गया, केमिस्ट्री को पिता कहा गया। खोज तो दिया है ना, किसी खोज तो किया, खोज कोई किया। जिसे आप कहते हैं तो कोई जन्म कोई देता है, लेकिन जो उसको पालता है, पोसता है, उसको भी कहते हैं ना कि कुछ है, पिता है। ठीक है, उसी प्रकार का खोज है ना, किया कौन, खोज कौन किया, हेनरी कैवेंडिश। लेकिन इस शब्द को जन्म देने वाला कौन है, नाम कौन किया, नामकरण कौन किया, लेवोजियर साहब। ऑक्सीजन में खोज कौन किया, प्रिस्टेले। लेकिन इसको नामकरण कौन किए, है ना, कौन किए, लेवोजियर साहब। इसी कारण इनको क्या कहा गया है, केमिस्ट्री का कहा गया, पिता कहा गया। और उससे और बात है कि इन्हें लेवोजियर साहब ने कंबशन ऑफ, है ना, फ्यूल, दहन का सिद्धांत दिए। एक और थ्योरी बताए थे लेवोजियर साहब ने, है ना, कंबशन ऑफ फ्यूल, कंबशन फ्यूल मतलब इसको बोलते हैं, है ना, दहन का सिद्धांत दिए थे। इसमें इस बातें बताए हैं, सिद्धांत में बताए थे कि कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन को अगर ऑक्सीजन में जलाया जाता है, किसी भी ईंधन को, किसी भी पदार्थ को अगर ऑक्सीजन में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जलने के बाद क्या देगा, है ना, जलने के बाद ऊष्मा और क्या देता है, एनर्जी देता है। ये अपने सिद्धांत में बताए थे लेवोजियर साहब ने कि कोई पदार्थ को अगर जलाते हैं कुछ में, ऑक्सीजन में, तो क्या देगा उसे, है ना, ऊष्मा और, है ना, एनर्जी मिलता है। उसमें क्या मिलता है, ऊष्मा और एनर्जी मिलता है। ये सब बातों को लेकर इतनी सारी बातें बताएं, इसलिए केमिस्ट्री को पिता किन्हें कहा गया है, लेवोजियर साहब के एंटी लेवोजियर साहब को केमिस्ट्री कहा गया है, पिता कहा गया है। लेवोजियर, हाँ, लेवोसियर इसे लिखाता है, लेवोसियर पिता कहा गया है। क्यों कहा, पूछेगा आपसे क्यों कहा, क्या कहिएगा, इसी कारण कहिएगा क्यों कहा, क्योंकि है ना, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को खोज तो बहुत साल कर दिए थे, लेकिन उसको नाम कौन दिया, नाम ही दिए, है ना। इसमें और क्या बताएं, एक सिद्धांत दिए, एक सिद्धांत बताते हैं कंबशन फ्यूल, बताते हैं, है ना, इसको बोलते हैं, है ना, दहन का सिद्धांत। दहन सिद्धांत कौन दिए थे, लेवोजियर साहब ने। इस सिद्धांत में बताएं कि भाई क्या बताएं कि कोई भी फ्यूल को, कोई भी ईंधन को अगर क्या करते हैं, ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तो उससे क्या करता है, ऊष्मा और एनर्जी प्राप्त होता है। इस कारण है जो, है ना, कुछ इस कारण है जो केमिस्ट्री के पिता लेवोजियर साहब को कहा जाता है। ठीक ना। तो आइए हम लोग, है ना, शुरू करते हैं, लिखते हैं, पहले शुरू करते हैं। लिखिए केमिस्ट्री क्या है, लिखिए तो इंग्लिश, तो लिखिए केमिस्ट्री, लिखिए रसायन विज्ञान क्या है, लिखे ना, हाँ लिखिए रसायन विज्ञान, हिंदी लिखिए रसायन विज्ञान क्या है, हिंदी में लिखिए रसायन विज्ञान क्या है। लिखिए रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान क्या है। लिखिए उत्तर, लिखिए विज्ञान की वह शाखा, उत्तर लिखिए विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसे लिखिएगा अंतर्गत,
इसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों के बारे में, इसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों के बारे में, गुणों के बारे में, कॉमा संगठन गुणों के बारे में, संगठन के बारे में, कॉमा संरचना के बारे में, संरचना के बारे में लिखिए, संरचना के बारे में लिखें, संरचना के बारे में तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में, तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन करते हैं, बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इस थोड़ा फिगर पार लीजिएगा, इस फिगर पार के यहाँ दिखा दीजिएगा। पहला क्या करते हैं, इसमें गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर क्या करते हैं संरचना के बारे में, फिर क्या होता है उसमें संगठन के बारे में, और फिर क्या उसमें अंत में क्या था उसमें परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। फिगर पारिए इसको इस फिगर पार लीजिएगा। आइए हो गया उसके बारे में थोड़ा लिख लिया, आप देख लिया, यहाँ से लिखिए, हाँ यहाँ से देख के लिखिए। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द को केमिया, है ना, इसी केमिया से क्या बन गया है, केमिस्ट्री बन जाता है ना। केमिया या केमिया ऐसे लिखिए या केमिया ऐसे लिखिए, ठीक है। जैसे वही है जिसका अर्थ क्या होता है, काला मिट्टी होता है। काला क्या होता है, काला होता है ना, काला मिट्टी था, काला जब लाना मिट्टी लाना वहां से निकाल के समुद्र में से, तो देखा कि वो चीज एकदम काला है। काला तो अपने सब एगो था, देखिए बहुत सारा आदमी था, हर तरह इस मिट्टी के बारे में बोलते गया। कोई बोला कुछ और बोला, कोई बोला कोई कि बहुत सारा केमिकल से कितना काला हो गया है ना, तरह तरह की बातें बोला गया, यानी केमिकल के बारे में गया। मैंने इसमें क्या चीज है, पूरा केमिकल है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, पूरा केमिकल बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, पूरा केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हर चीज में केमिकल है, जैसे कैसे है ना, हर चीज में केमिकल है। जैसे आप घर में कभी आप लगाते हैं पोछा, उसमें कभी डालते हैं फिनाइल डालते हैं, वो भी क्या चीज है, केमिकल है ना। लोग आजकल है ना क्या कर रहा है, बालों का कर रहा है, डाई कर रहा है, रंग रहा है, उसमें है केमिकल, उसमें कोई चीज है, केमिकल है। अन्य बार रंग रहा है, देखना हर तरह के मेहंदी कलर का तो कोर कलर का आ रहा है, उसमें भी कहा कि है केमिकल है, ठीक है। यहाँ पे तरह का है ना, हर चीज में केमिकल है,
ठीक है। इसलिए पूरा केमिस्ट्री में क्या चीज पढ़ेंगे, पूरा हम लोग केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक नेल पॉलिश देखे हैं, नेल पॉलिश उसमें भी क्या होता है, केमिकल डाला हुआ होता है ताकि क्या उसमें जमे नहीं, है ना, लिक्विड फिल्म रहे। केमिकल देखते हैं नेल पॉलिश, उसमें क्या है, उसमें भी कुछ है, केमिकल है। इसलिए मेहंदी, हाँ उसमें मेहंदी जो आज मेहंदी आता है, जो आज मॉडर्न मेहंदी हो गया है, उसमें भी कुछ है, केमिकल है। उसमें तनक कभी कभी क्या करते हैं, मेहंदी का कभी किसी को रिएक्शन कर जाता है, किसी को मेहंदी सेट नहीं कर पाता है, जहां लगाता है उसमें क्या होता है, तरह दाने आ जाता है। इसलिए कहा अब हर पदार्थ में केमिकल है, इसलिए पूरा केमिकल में कहा, इसलिए केमिकल से क्या हो गया, केमिस्ट्री हुआ। केमिस्ट्री में पूरा केमिकल के बारे में अध्ययन ही करना है, इसमें वही सब चीज सीखवे करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में कहाँ सीखेंगे, कहाँ सिखाएं, किसी भी पदार्थ के बारे में और केमिकल के बारे में। पदार्थ में क्या सीखेंगे, तो पदार्थ में क्या उसके गुण के बारे में सीखेंगे, तो यहाँ दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ फिर संरचना के बारे में सीखेंगे, आखिर कैसे बना होगा। पहला गुण होता ना, गुण क्या, जैसे देख रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कोई आदमी है, उसका बोलते होंगे ना कि ऐसा ऐसा पढ़ने में तेज है, या देखने में लंबा है, देखने में मोटा है ना, ऐसे बोलते होंगे। उसे क्या बता रहा है, उसका गुण को बता रहा है। तो पहले क्या सीखें, जो पदार्थ होगा उसका गुण को सीखेंगे, फिर सीखेंगे बाद में क्या उसकी कैसे बना, है ना, इसको कैसे कहा, इसका डिजाइन क्या होगा। समझ रहे हैं बात को, ये कैसे बना होगा, पदार्थ है तो कैसे ही बना होगा वो सीखें। फिर सीखेंगे आखिर इसके बनने में क्या क्या चीज आया होगा, ये बनने में तो क्या क्या चीज आया होगा वो सीखते हैं कहाँ, केमिस्ट्री में। ठीक है, कभी सीखते हैं जब बन जाता है तो उसमें क्या चेंजिंग आता है, क्या बदलता है ना, परिवर्तन होता है। ठीक है, वह कैसे काम करता है, ठीक है, कैसा दिखता है, ये सब क्या करता है, मतलब कहाँ सीखते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में सीखते हैं। किसी भी मैटर के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में, है ना, एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में, ठीक है, यौगिक के बारे में, है ना, तरह के, है ना, रासायनिक क्रियाओं के बारे में सब कहाँ सीखते हैं, केमिस्ट्री में सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं, विज्ञान में सीखते हैं, रासायनिक विज्ञान में सीखते हैं। ठीक है, इसलिए सब यहाँ सीखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, है ना। एक नोट लगाइए, है ना। अब लिखिए रसायन विज्ञान का पिता, लिखिएगा, लिखिए बोला, नोट करके लिखिए, रसायन विज्ञान का पिता, नहीं लिखिए बोला, लिख लीजिए इसको, लिखिए तो लिखवाते हैं फिर इसका। देखो अभी हाँ चलिए हो गया। लिखिए, यहाँ लिखवाते हैं, नोट करके लिखना है, नोट करके लिखिएगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता एंटिन लेबोजियर, है ना, इसके बोलते हैं एंटिन लेबोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रासायनिक विज्ञान के पिता एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। इन्हीं के पिता क्यों कहें, सीख समझ में आया, क्यों कहें, क्यों कहें, हर कोई और तो बहुत ज्यादा दुनिया में और तो बहुत सारे व्यक्ति थे, और से क्यों नहीं कहा गया, क्यों कहा, क्योंकि इसमें पूरे केमिस्ट्री में, है ना, जितना भी एलिमेंट था, जैसे है ना, जैसे दिखाएं आपको हाइड्रोजन दिखाएं, ऑक्सीजन, है ना, तो इसका खोज कौन किए थे, हाइड्रोजन खोज कौन किए थे,
कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश साहब ने इस हाइड्रोजन खोज कौन किए? हेनरी कैवेंडिश साहब ने, है ना, इस ऑक्सीजन खोज कौन किए थे? है ना, क्रिस्टेले, है ना। लेकिन खोज तो किए, लेकिन इस शब्द को नामांकन कौन किया, नाम कौन दिया? नाम देने वाले कौन थे? नाम देने वाले कौन थे? एंटन लेवेजियर साहब थे, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का कहा पिता कहा जाता है। और तो और इसने एक सिद्धांत दिए थे। इसने क्या किया था? इसने और तो और क्या किया था? इसमें एक सिद्धांत दिए थे। इसने एक सिद्धांत बताएं, कंबशन थ्योरी। कंबशन थ्योरी, दहन का सिद्धांत। आइए सीखिए वाला तो इस सीख लिए क्या होता है, इनमें क्या होता है, इस सिद्धांत इन्हें बताएं। सीखने की बात कोई पूछेगा, बताइए जी, है ना, एंटन लेवोजियर साहब का दहन सिद्धांत क्या होता है? एंटन लेवोजियर साहब का दहन सिद्धांत क्या होता है, क्या उसमें क्या बताएं? तो अपने सिद्धांत में बताएं कि जब कोई भी फ्यूल को, कोई भी दहन पदार्थ को ऑक्सीजन के संपर्क में, कोई भी फ्यूल को क्या करते हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में क्या करते हैं? जलाया जाता है। तो इसे कहा जाता है, यह कहा जाता है उष्मा और एनर्जी। कहा जाता है उष्मा और ऊर्जा देता है। कहा जाता है उष्मा और क्या करता है? ऊर्जा देती है ना। इसी मैंने बताया था, उष्मा देता है, उष्मा क्या करता है? एनर्जी में चेंज कर देता है। इसी फिर होता है ईंधन। फिर क्या होता है? ईंधन होता है। ईंधन क्या होता है? जो जलने लायक हो, जो पता क्या होता है? जलने वाला। ये भी यहाँ लेंगे, जलने वाला जो पदार्थ होगा उसको जलाएंगे ऑक्सीजन में, उससे क्या मिलेगा हमको? उष्मा, गर्मी मिलेगा और क्या कुछ एनर्जी मिलेगा, चेंज करता है। ये सिद्धांत बताए थे। इसी कारण से इन्हें, है ना, एंटन लेवोजियर साहब को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो लिखिए तब यहाँ से लिख के बताइए, कहिए, ओके कीजिए। के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लिखो, लिखाते वाला लिखा, लिखिए इसमें। लिखिए इसमें, लिखिए तो लिखिए इसमें। जब कोई, इसमें लिखिए नीचे, है ना, लिखिए इसमें किसमें? दहन का सिद्धांत में लिखिए कि जब कोई इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिख लेना है कि जब कोई दहनशील पदार्थ को, देखो इसके नीचे, कोई आपसे पूछे, है ना, कि दहन के सिद्धांत से क्या समझते हैं, है ना। अब लेवोजियर साहब ने अपने दहन के सिद्धांत में क्या बातें बताएं? लेवोजियर साहब ने दहन के सिद्धांत में क्या बातें बताएं? तो कहिएगा इसमें, जब कोई दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो वह बड़ी मात्रा में, जब कोई दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो वह बड़ी मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करता है। दैट
उसके नीचे ये वाला है ना, इस फॉर्मेट को लिख लीजिएगा, उसके नीचे इस फॉर्मेट को लिख लीजिएगा। जब कोई दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो उससे बड़ी मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा की उत्पन्न होती है। क्या? हाँ, कोई दिक्कत है ना, प्रकाश उसमें ऊर्जा, प्रकाश है उष्मा या प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ तक ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को भी हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, डिजाइन को लिख लेते हैं। जो पहले हम लोग है ना शुरू किए थे कि आखिर पदार्थ, जो आखिर इस दुनिया में इस है ना इस परिवेश में जो पदार्थ क्या होते हैं, दो तरह के होते थे, एक होता है सजीव भी होता है, एक होता है निर्जीव होता है। तो उसको भी है ना डिजाइन को तैयार कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को जो हम दिखाए थे कैसे है ना। सजीव के तो पूछे आपसे कि सजीव के सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है। ठीक, कैसे बना है ना सजीव, कैसे निर्माण होता है, उसको थोड़ा देखो डिजाइन कर लिख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। आइए देख लेते हैं, ये सेल हो गया। सेल से मिलने से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनते हैं, लिविंग थिंग्स बनता है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट आता है, यहाँ लिख लीजिएगा नोट करके, यहाँ पर से नोट करके पॉइंट कि सजीव का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है। ठीक इसी प्रकार निर्जीव के बारे में देखते हैं। क्या होता है, एटम। जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। जब बहुत सारे एलिमेंट्स में आ गया, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्युमिनियम आ गया। जब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड में आ गया SO2 हो गया, H2O हो गया। जब बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं तो क्या बनता है, मैटर बनता है। इसी को बोलते हैं पदार्थ बोलते हैं। एक बात को लिखिएगा, यहाँ पर से नोट कीजिएगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, है ना। कि सबसे छोटी इकाई, सजीव की सबसे छोटी इकाई को सेल कहा जाता है। कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता भी है, उसी प्रकार यहाँ भी कह सकते हैं नोट करके। निर्जीव का सबसे छोटी इकाई को एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं।
थोड़ा जल्दी आगे आप पढ़ाना भी, अभी शुरू करना है, तो भी बहुत शुरू था, बेसिक था, अभी अब बताना है हमारे आप पदार्थ के बारे में सिखाना है, जो हमारे चैप्टर में पढ़ना है। जो आप लोग को पहला चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश और उसका पदार्थ। जो दिक्कत होगा उसको बोलना है, जो भी टर्म को, जो भी भाषा को समझ नहीं आवे उसको एक बार है ना बोल देना है कि एक बार दोबारा बताइए सर। हो गया? थोड़ा देखिए, सुनिए यहाँ से। अब देखिए केमिस्ट्री है, ये आपका शुरुआती है, अभी 9th क्लास का शुरू का चीज़ है। अगर ये 9th क्लास का शुरुआती जो है, शुरू का चीज़ है, ढंग है, अच्छा से पढ़िएगा, है ना, तो कुछ नहीं है, आसान है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस, कभी सुने होंगे आप लोग गाँव में, घर बोला जाता है कि जिस घर का पिलर ही अच्छा ना हो, कई आप गाँव में सुनते होंगे, कई लोग सिखाते हैं बड़े बड़े लोग, जिस घर का पिलर ही अच्छा ना हो वो घर अच्छा नहीं होता है, वो घर अच्छा तैयार नहीं होता है। उस घर पर हम आगे जाकर, है ना, और आगे ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका भी जीवन है। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो ये आपका जो अभी जो एक नया सुनहरा अवसर है 9th का 10th का, इसको है ना ढंग से पढ़ना है, इसको मजबूत करना है। तो वही जाके कहा होगा, ये जितना मजबूत कीजिएगा उतना आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। जब आपका पिलर ही कमजोर हो जाएगा तो आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसलिए एक बार ध्यान से इसको पढ़ना है, जो भी दिक्कत हो उसको बोलना है, पूछना है, ठीक है, और समझना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसके बाद टॉपिक सीखते हैं। एक टॉपिक है ना शुरू होता है जो हमारे बुक में है, पहला चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ, नहीं, हमारे परिवेश और पदार्थ। यही आता है, यहाँ से यही सीखना है, हमारे परिवेश और पदार्थ, इसी को ढंग से पढ़ना है। इसमें सिखा दें, परिवेश में बता दें, अभी बताएं कि कहो जो अपने आसपास के चारों से परिवेश करते हैं। अब यहाँ शुरू करना है, बताएं पदार्थ है क्या। यहाँ से पूछता है, डिफिनेशन याद करना है, सीखना है कि पदार्थ किसको कहेंगे, आखिर पदार्थ क्या होता है, किसको कहें पदार्थ। तो पदार्थ कहते हैं, सुनिएगा ढंग से एक बार, पदार्थ है क्या। तो पदार्थ प्रकृति के वे घटक होते हैं, वे सभी दुनिया के वे सभी चीज हैं, वे सभी वस्तुएं जिसमें कुछ भार होता है, जो जगह छेकता है, या जिसे हम अपने इंद्रियां के द्वारा अनुभव करते हैं, वो सब सारी का चीज है, पदार्थ है। आसान भाषा में पदार्थ क्या है। तो प्रकृति के वे घटक, दुनिया के वे चीजें जिसमें कुछ भार हो, जो जगह छेकता है, या जिसे हम इंद्रियां के द्वारा अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वो सब क्या चीज है, पदार्थ है। आप जो भी देख रहे हैं सब क्या चीज है, पदार्थ। क्या चीज है, पदार्थ है। जल क्या चीज है, पदार्थ है ना। हवा क्या चीज है, पदार्थ है। बोर्ड क्या चीज है, पदार्थ है। आप जहां पर बैठे हैं, है ना, आप जहां बैठे हैं, आप उस जगह से आप जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, वो सब क्या चीज है, पदार्थ है। आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप बोल के एक बार देखिए, ये सारी पदार्थ है। आप जो चीज बोलिएगा पदार्थ है। हवा, पंखा, कुर्सी, है ना, टेबल, जल, सब कुछ है, पदार्थ है ना। एक क्वेश्चन किया, एक बच्चा क्वेश्चन किया कि हवा पदार्थ है, हवा भी कुछ है, पदार्थ है। कैसे, हम समझ सकते हैं प्रयोग के द्वारा भी, क्योंकि हवा में क्या होता है, भार होता है। हवा क्या होता है, भार होता है। जैसे एक छोटा सा बैलून है ना, एक पचका हुआ बैलून, एक पचका हुआ बैलून लेते हैं, है ना, एक क्या करते हैं, एक फूला हुआ क्या करते हैं,
एक क्या करते हैं, एक फूला हुआ गुब्बारा लेते हैं, ठीक है, एक फूला हुआ लेते हैं, है ना। इस फ्रैक्चर वाले में इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा हम क्या करते हैं, हम लोग हवा भरते हैं, क्या करते हैं, हवा भरते हैं। जब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जब इसको देखते हैं, है ना, तो इसके यानी इसके तुलना में इसका वजन क्या होता है, ज्यादा होता है। जब इसका शुरू में देखा गया वजन को, इसको तोला, जब इसमें जब शुरू में था इसका वजन कुछ मान लेते कितना होगा, है ना, 2 ग्राम होगा, कितना होगा, 2 ग्राम। जब इसी बैलून में क्या करता है, हवा भर देता है, बैलून में हवा भर देते हैं, इस बैलून का बन तो बैलून का होता है, ये बैलून का होता है, ऐसा बन जाता है। और जब इसका वजन किया जाता है, इसमें क्या बैलून देखा जाते हैं 5 ग्राम। तो आप ही बताइए इसमें कुछ भार है कि नहीं, भार हुआ कि नहीं। इस प्रयोग के माध्यम से हम यह सिखलाता है कि हवा में क्या है, भार है। ये भी क्या करता है, कुछ क्या करता है, जगह छेकता है, ठीक है। इसलिए कुछ हवा क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, है ना। उस सब पदार्थ दुनिया में है जो भी, तो पदार्थ समझ में आया, पदार्थ क्या होता है, इसका डिफिनेशन याद हुआ। पदार्थ क्या है, पदार्थ प्राकृतिक वे घटक, चाहे दुनिया की वे सारी चीजें जो जगह छेकता है, जिसमें कुछ भार हो और जिससे हम क्या करते हैं, हम लोग इंद्रियां के द्वारा अनुभव करते हैं, वो सब क्या सबसे कच्ची है, पदार्थ है। जैसे, है ना, मार्कर, पेन, ये भी कच्ची है, पदार्थ है। जैसे यहाँ रखेंगे कि कुछ जगह छेका, कुछ भार हुआ होगा, ठीक है, यानी कुछ है, पदार्थ है, ठीक है। कॉपी, कलम, बोर्ड, जो भी है, कलम, है ना, मोबाइल, है ना, पंखा, सब कुछ है, पदार्थ है। बट ठीक है, यहाँ से पदार्थ है, सब पदार्थ मालूम हो गया। बट लेकिन कुछ क्या इसका है, कुछ नोट भी है, कुछ नोट भी सीखते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जिससे हम लोग अनुभव तो कर सकते हैं। अभी तो बताएंगे जैसे हवा का अनुभव करते हैं ना, कि ठंडे चल रहा है ना। लेकिन कुछ ऐसा भी चीजें हैं जिससे हम लोग फीलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं, फिर भी लेकिन कुछ हुआ पदार्थ नहीं है, फिर भी कुछ ये हुआ पदार्थ नहीं है। जैसे हम देखते सुने होंगे प्रेम, इसको अनुभव नहीं करते हैं, प्रेम को नहीं कोई लगता कि हमको कोई मतलब प्रेम कर रहा है, हमको दुलार कर रहा है ना। ये भी कुछ इसको अनुभव कर, लेकिन पदार्थ है, यह जगह छेकता है, अनुभव तो करते हैं, इसको हम लोग महसूस नहीं करते हैं। स्वाद हम लोग अनुभव कर लेते हैं, स्वाद में टेस्ट नहीं कर लेते हैं। सर खट्टा है, मीठा है, सर अभी बताए थे, सुनाए थे कि सर जिसका हम अनुभव करते हैं उससे पदार्थ होता है। ये क्वेश्चन आपका था ना बच्चा, आप लोग का था ना, कि सर आपके डिफिनेशन बताए हैं कि सर जिससे हम लोग अनुभव करते हैं उससे क्या सब क्या होता है, पदार्थ होता है। लेकिन कुछ हम उसमें बता रहे हैं, कुछ छोड़कर कुछ ऐसी भी है ना, फीलिंग वाला चीज है जिसे हम लोग क्या करते हैं, छोड़कर, है ना, क्या पदार्थ नहीं होता, अनुभव तो कर लेते हैं। जैसे प्रेम, स्वाद, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है ना, हाँ ईमानदारी, है ना, मन, है ना, कौची मन, ये सब कौची है, हम लगता है कि मन इस तरह से, लेकिन इसमें कौची है, पदार्थ नहीं है। बताइए तो, बताइए तो कहो ना, बताइए। प्रकाश पदार्थ है, प्रकाश पदार्थ है ना, प्रकाश की कौची है, पदार्थ नहीं है। क्योंकि कहा आप देखते प्रकाश को जगह छेकता है, इसमें कुछ भार है। प्रकाश की कुछ है, पदार्थ किसे कहते हैं, जो जगह छेकता है, कुछ हो, भार हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर भी इतना समझिए, जो भी बचा है उसको फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, फिर इसको हम, है ना, ढंग से लिखेंगे, परिभाषा को फिर समझेंगे और उसका फिर नेक्स्ट क्लास में होगा।